नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आज हम आपको लेकर आए हैं पूसा कृषि विज्ञान मेला में, जो दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट के मेला ग्राउंड में हर साल लगता है। यहाँ पर देश के कोने कोने से किसान आते हैं और उनको नई तकनीकों, बीज, उपकरण के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्रेंस पे कितने अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं। जैसे ही आप थोड़ा राइट में जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन काउंटर बना हुआ है, जहाँ पे किसान अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं तो यहाँ पे एक लैंड है जिसपे सारी की सारी रिसर्च क्रॉप्स लगी हैं। अंदर आते हैं तो यहाँ पे फूलों के माध्यम से पूसा कृषि विज्ञान मेला उन्नत कृषि विकसित भारत लिखा हुआ है, जो दिखा रहा है कि कैसे भारत को विकसित बनाने में किसानों का योगदान रहेगा। यहाँ पे बहुत सारी IACR की स्टॉल्स लगी हुई हैं। IACR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो एग्रीकल्चर एजुकेशन और एग्रीकल्चर रिसर्च में काम करता है, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू गवर्न किया जाता है। हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी अभी एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एसोसिएशन मिनिस्टर हैं और ये इनके अंतर्गत आता है। यहाँ पे IACR के डिफरेंट इंस्टीट्यूट अपने एरिया के बेसिस पे, सॉइल और वाटर के बेसिस पे अपनी डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च करते हैं और उन रिसर्च को यहाँ पे किसानों को प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो पूसा ने अपनी खुद के द्वारा उन्नत की गई वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वैरायटीज को यहाँ पे दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि गाजर, बीट रूट, खीरा, टमाटर और अन्य सब्जियां यहाँ पे दिखा रखी हैं। अगर आपको इन सब्जियों के बीज या प्लांट्स के बारे में इंटरेस्ट है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि आप इन्हें कैसे परचेज कर सकते हैं। अगर हम फलों की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको बेलपत्र, पपीता, नींबू और किन्नू इत्यादि फल हैं। इनके प्लांट्स भी आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये आपको पूसा के द्वारा उन्नत की हुई फ्लावर्स की वैरायटीज़ हैं। चाहे आप बात करें मैरीगोल्ड की, चाहे आप बात करें रोज़ की, तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ को पूसा ने डेवलप किया है। अगर एज अ किसान और एज अ गार्डनर आपको इनके प्लांट्स चाहिए या सीड्स चाहिए तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, बिकॉज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कब और कैसे इनको पूसा के माध्यम से ही डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं और ये एक ट्रस्टवर्दी आपको सीड्स मिलने वाले हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आपको बताएंगे अब हम हाइड्रोपोनिक टेक्निक के बारे में। हाइड्रोपोनिक टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपको मिट्टी और जमीन की जरूरत नहीं होती, आप केवल पानी के माध्यम से इसको कर सकते हैं। जितनी भी प्लांट्स की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती हैं, जिनको भी उनको पोषक तत्व चाहिए, वो आप पानी के माध्यम से ही डायरेक्टली उनको दे पाते हैं। तो ये छोटे किसान और शहरों में रहने वाले लोग जिनके पास जमीन की कमी है, वो इनको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं गार्डनिंग और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के बारे में। चाहे छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, तकनीक की सभी को जरूरत है और इसी के माध्यम से हम किसानों की आय बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, चाहे वो स्प्रे करने वाली मशीन हो, चाहे वो प्रूनर हो, चाहे नर्सरी बनाने वाली मशीन हो, जिसके माध्यम से किसान बहुत जल्दी में अपनी नर्सरी ट्रेज तैयार कर सकते हैं। छोटे किसान जो बड़ी मशीनरीज और इक्विपमेंट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए यहाँ पे छोटी मशीनरीज हैं, जिनके बारे में किसान कंपनी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं और उनको खरीद सकते हैं। यहाँ पे एक वनस्पति बेची जा रही है जिसको क्लेम किया गया है कि आप इसको 12 घंटे पानी में रखें तो ये हरी भरी बन जाती है। भारत में खेती की बात हो और चावल की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब बात करते हैं जो पूसा ने अपनी राइस वैरायटीज़ को डेवलप किया है। यहाँ पे आप उनकी वैरायटीज़ को देख सकते हैं, कृषि विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं, कौन सी वैरायटी अच्छी है, किसमें रोग नहीं लगता है, इस तरह की बातें कर सकते हैं और यहाँ से आप उनके बीज खरीद भी सकते हैं। तो जब बीज खरीदने की बात आ गई तो डायरेक्टली चलते हैं हम सीड शॉप में, जहाँ पे किसान अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और
भांति भांति तरह के बीज खरीद सकते हैं, चाहे वो दलहन की बात हो, चाहे वो धान की बात हो। तो यहाँ पे पूसा के द्वारा डेवलप की हुई किस्मों के बीज उपलब्ध होते हैं जो किसानों को काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में उपलब्ध होते हैं। भारत में कोने कोने से किसान यहाँ आते हैं राइस के बीज लेने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी स्मॉल बिजनेसेस ने अपनी स्टॉल्स लगाई हुई हैं और जहाँ पे मेजर थीम है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। चाहे आप बात करें मिलेट्स की, वीट, पल्सेस या फिर जैगरी। यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन बना हुआ है जिसमें कि बच्चे अपना आराम से खेल सकते हैं। जब किसानों की बात करते हैं तो उनको नई टेक्निक चाहिए जिसके थ्रू वो अपना काम आसानी से और जल्दी कर पाएं। तो चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, कम पानी खर्च करने वाले बिजाई की बात हो, किसान का बोझा ढोने में आसानी की बात हो, चाहे छोटे किसानों द्वारा बिजाई करने की बात हो, और घरों में छोटी सी जगह में फिक्स होने वाली आटा चक्की की बात करें, या फिर पशुओं के लिए चारा काटने वाली मशीन जो बच्चों के लिए सेफ हो उसकी बात करें, या और मशीनरी की बात करें, तो यहाँ पे सभी मशीनों की प्रदर्शनी लगी हुई है और किसान ये आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे देश के कोने कोने से किसान और गार्डनर आते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी नर्सरीज ने अपनी स्टॉल लगाई हुई हैं जिनके माध्यम से आप इनके बीज और प्लांट्स यहाँ से खरीद सकते हैं। क्योंकि ये प्राइवेट नर्सरीज हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूसा की वैरायटी यहाँ मिल जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये अपने बीज बेचे जा रहे हैं और इसमें आपको प्लांट्स भी उपलब्ध हैं। इसके बाद हम चलते हैं बिल्कुल हरे भरे गार्डन में, ओपन फार्म में, जहाँ पे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। ये एरिया मुझे सबसे अच्छे लगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अलग अलग कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंगारू भी बना हुआ है जिसके साथ में लोग अपनी सेल्फीज ले रहे हैं। इसी में सिर्फ कंगारू ही नहीं, जिराफ भी बनाए हुए हैं जिनके साथ में लोग अपनी फोटोज खिंचवा रहे हैं। तो ये लोगों के लिए एक पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। अगर आप भी यहाँ पे आए हुए हैं तो आप भी फोटो क्लिक करा सकते हैं। छोटे किसान या गार्डनर्स के लिए ये एक गार्डनिंग एरिया है जहाँ पे गमलों में आपके हर्ब्स, प्लांट्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे देखें तो मेथी, पालक, धनिया आदि को गमलों में उगाया हुआ है। तो जो लोग कहते हैं कि मेरे पास ज़मीन नहीं है, वो ये देख के आसानी से अपने घर पे ही अपनी सब्जियां और वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। ये काउंटर है जहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रीबीज कलेक्ट करने के लिए भारत में होड़ लगी रहती है। यहाँ पे सब लोग अपना थैला इकट्ठा करने के लिए लगे हुए हैं। ये एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल है जहाँ पे किसान, छोटे किसान अपना सेल्फ सस्टेन्ड मैनर में अपनी खेती कर सकते हैं। तो वो अपना पशुपालन करके और पशुपालन की वेस्ट को खेतों में यूज़ करके और खेतों की उपज को पशुओं को खिला के ऐसा कर सकते हैं। आखिरी में बात करते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको पूसा के थ्रू डेवलप किए हुए प्लांट्स या बीज चाहिए तो आप कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए आप पूसा इंस्टीट्यूट जा सकते हैं और वहाँ से खरीद सकते हैं। और अगर आपको प्लांट्स चाहिए तो प्लांट्स इस टाइम पे उपलब्ध नहीं होते हैं। आपको एक वहाँ पे जाके फॉर्म भरना होगा जिसको भरने के बाद आप को जुलाई में उनकी साइड से कॉल आएगा और वो आपको प्लांट्स कलेक्ट करने के लिए बुलाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर हाँ तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए इस तरह की जानकारी लेके आते रहें। धन्यवाद।